हेलो फ्रेंड, एनवीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। 67 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 8 मई को संभावित है। इस वीडियो में हम अगले एक माह की आपकी तैयारी कैसी हो तथा एग्जामिनेशन हॉल में जो 2 घंटे होते हैं उसके लिए आपके स्ट्रैटेजी कैसे हो, इस समय में कुछ बिंदुओं पे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जो डिस्कशन का मुख्य बिंदु होगा वो होगा कि सिलेबस को कैसे हैंडल करना है, बार बार कैसे देखना है, प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, रिवीजन हम कितने प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, कितने बार करेंगे, प्रैक्टिस शीट कैसे बना के जाएंगे, एक मॉक टेस्ट, हेल्थ इशू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉन्फिडेंस कैसे आपके अपने आप को बिल्डअप करना है, और टाइम मैनेजमेंट मेन इंपॉर्टेंट है कि अगले 30 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी हो तथा 2 घंटे का जो समय एग्जामिनेशन में होता है उसको किस तरह से आप हैंडल करें जिससे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकें। तो सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस अगर आप तो काफ़ी सिलेबस से आप परिचित होंगे, लेकिन फिर भी आप सिलेबस जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे सिलेबस को आप रखिए तथा दिन में कम से कम एक या दो बार जरूर देखिए, जिससे कि क्या होता है कि रिवीजन करने में कौन सा पोर्शन आपको बार बार करना है, कौन सा पोर्शन छोड़ना है वो आपको देखना है। एक स्ट्रॉन्ग ऑफ वीक पोर्शन जरूर आपको पता चलेगा, जिसमें कि आप सपोज कि आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड है तो हिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो गया। उस स्ट्रॉन्ग पोर्शन में आपको 90-95% क्वेश्चन को सोल्व करना है तथा जो वीक पोर्शन है उसमें भी आपको 50% से अधिक जो पोर्शन है उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जिससे कि जो 120 का जो मार्क होता है क्वालिफाई करने का वहां तक आप पहुंच सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कम से कम 3 साल का क्वेश्चन आप जरूर देख के एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। अधिक से अधिक 5 साल का आप देख सकते हैं या उससे अधिक का वर्षों का देख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाते हैं तो एक या दो क्वेश्चन अगर रिपीट करता है तो उसमें 100% संभावना होगी कि आप वो सही करेंगे। इससे क्या हुआ कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होता है वो पता चलेगा, किस अप्रोच के साथ आपको रिवीजन करना है अगले एक माह में। तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं वो उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आप सोल्व करके जाइए। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने से फायदा होगा कि किस पोर्शन का रिवीजन आपको बार बार करना है, जिससे कि क्वेश्चन सही होने की संभावना अधिक से अधिक हो। अब रिवीजन कह लीजिए, रिवीजन जो अगले एक माह में आपको जो सबसे ज्यादा करना होता है वो रिवीजन होता है, क्योंकि अगर बीपीएससी की तैयारी आप 1 या 2 साल से कर रहे होंगे, 1-2 वर्षों में आप काफी ज्यादा क्वेश्चन को पढ़े होंगे, लेकिन वो जो भी पढ़ाई होती है उसका कुछ ही पोर्शन याद रहता है, काफी बड़ा पोर्शन आप भूल जाते हैं। तो इसमें रिवीजन काफी एक मास्टर माइंड आप भी कह लीजिए, एक ट्रम्प कार्ड कर लीजिए अगले एक महीने के लिए, कि जितने भी इससे ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, आपको तथ्यों को आपको याद रखेगा, जिसमें कि ऑप्शन में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें है कि रिवीजन आप कम से कम अगली कॉम में 4 बार करेंगे, क्योंकि अगर 30 दिन का समय बचा हुआ है तो आप 15 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन ऐसे बांट सकते हैं, या फिर 10 दिन में के बाद रिवीजन कर सकते हैं, फिर 7 दिन में कर सकते हैं, फिर 5 दिन में कर सकते हैं, फिर 3 दिन में कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि कम से कम 4 बार रिवीजन जरूर होना चाहिए। अभी पहली बार रिवीजन करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे रिवीजन आप करते जाएंगे वैसे वैसे कम समय आपको लगेगा। पॉकेट डायरी हम एक छोटा सा रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जितने भी बजट का हो गया, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा हो गया, बिहार का जो महत्वपूर्ण डेटा हो गया, जो बिहार सरकार के प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कितने रुपये दिए जा रहे हैं, किस वर्ग के लिए दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो आपको यहाँ पे पॉकेट डायरी में रखना पड़ेगा, जिससे कि अधिक से अधिक आपको उसको रिवीजन कम समय में कर सकते हैं। रिवीजन का महत्व ये है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो एग्जाम में गलती होने की संभावना काफी कम होती है। आप अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ये टेस्ट सीट या प्रैक्टिस सीट का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि आज सपोज कि क्रिकेट मैच का आप उदाहरण ले लीजिए। क्रिकेट मैच में अगर कोई महत्वपूर्ण सीरीज है, सपोज कि वर्ल्ड कप है, तो उसके पहले लगभग 1 महीने का जो कैंप लगता है, उस कैंप में क्या होता है कि बताया जाता है कि आपका वीक पोर्शन क्या है, आपका स्ट्रांग पोर्शन क्या है, और जो वीक पोर्शन होता है उसमें कंसंट्रेट, उसमें गलती सुधारने के बारे में कहा जाता है। तो आपकी गलती पता कैसे चलेगा, टेस्ट सीरीज से पता चलेगा, जो कि एक तरह का मॉक टेस्ट होता है। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को एग्जाम हॉल के लिए प्रिपेयर करते हैं। काफी लोगों को एग्जाम हॉल में जाने से काफी डर लगता है, लेकिन आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट आप पहले से काफी सारे किए हुए हैं तो आपको एग्जाम हॉल में कोई डर नहीं लगेगा, तथा इससे ये फायदा होता है कि आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं।
जहाँ तक एक रंगने का कलर करने का जो प्रैक्टिस होता है वो भी आवश्यक है। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं भी करते हैं तो कम से कम ये रंगने का प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा कि रंगने में आपको 10 से 15 मिनट का बचत हो सकता है। अगर प्रैक्टिस कर लिए तो काफ़ी कम समय में आप रंग सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उससे आप दूसरे के कंपेरिजन में 10 से 15 मिनट आप टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, जो कि जस्ट लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। टेस्ट सीरीज करने से फायदा हो सकता क्या होता है कि आप क्वेश्चन को सही से समझते हैं, सिली मिस्टेक होने की संभावना कम से कम होती है कि हर एक जो एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन लोगों को सिली मिस्टेक से कारण गलती हो जाता है, जिससे कि सफलता का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। टेस्ट सीरीज से आपका अंडर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक गोल का मतलब ये है कि आपका जो गोल है, आपका गोल अभी है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, क्योंकि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपका जितने भी तरह का एनर्जी है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, सभी को कंसंट्रेट कीजिए प्रीलिम्स पे। फिजिकल मतलब हो कि आप फिजिकली फिट रहिए, अगर बीमार रहिएगा तो अपनी एनर्जी नहीं लगा सकते हैं। मेंटली मतलब है कि जहाँ पे फिजिकल फिट है वहाँ पे मेंटली रूप से भी रहिए। इमोशनल मतलब हो कि इमोशनली अटैच हो जाइए एग्जाम बीपीएससी के लिए, ये आपको करना है। स्पिरिचुअल मतलब होगा जैसे स्पिरिचुअल में हम आस्था के साथ जोड़ जाए, जैसे हम पूजा करते हैं तो पूरी आस्था के साथ करते हैं, इसी तैयारी जो आप अगले 1 महीना में करेंगे वो सब उस तैयारी आस्था के साथ इसको कीजिएगा। मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आप सभी एनर्जी को, आपका जो गोल बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है इस पर आप कंसंट्रेट कीजिए। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि जो भी क्वालिफाइड पर्सन है, ऑलरेडी जो क्वालिफाई कर चुके हैं या जो सक्सेसफुल पर्सन है, उनसे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल को हैंडल कर लें, अगले 1 माह में आपकी तैयारी कैसे हो, रिवीजन कैसे कर सकते हैं। ये सब आपको जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो सक्सेसफुल पर्सन है, वही आपको बता सकते हैं। तो उससे आप एक आइडिया उनसे ले सकते हैं। हेल्थ इशू एक जो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, जो कि लोग इसको नहीं मानते हैं। अगर आप हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, एग्जाम हॉल में आप बीमार हैं, एग्जाम के पहले बीमार हैं, तो अपनी तैयारी सही से नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको हेल्थ इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि मन में गलत ख्याल आने लगता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इस बार हम एग्जाम, काफ़ी सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जो एक इस तरह के आपको सजेशन देंगे कि नहीं इस बार तैयारी सही से नहीं हो पाई है, ना मेरा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इस बार छोड़ देते हैं, अगले बार तैयारी करनी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले बार कभी लौट के नहीं आता है। अगर आपने अगले 2 साल तक भी आप तैयारी करेंगे तो अगले 2 साल तक भी आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है। इसलिए आपने जो भी पढ़ा है, तो आप अगर मन बना चुके हैं कि एग्जाम देना है तो आप एग्जाम दीजिए, छोड़िए कभी नहीं। कुछ लोग का होता है कि 2-3 बजे तक लेट नाइट तक पढ़ते हैं, 2-3 बजे तक सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं। तो ये जो साइकिल होता है वो शरीर उसके साथ अडोप्ट कर लेती है। लेकिन एग्जाम हॉल के पहले, एग्जामिनेशन के पहले हम क्या करते हैं कि 10 बजे सोते हैं और 5 बजे उठने का प्रयास करते हैं, जो कि नहीं हो पाता है। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि जैसे जैसे नज़दीक एग्जामिनेशन का डेट आ रहा है, वैसे जैसे अपने आप को अडोप्ट कर लीजिए कि 10 बजे सो जाएं, 10 या 11 बजे जो भी आपका उचित टाइम लगता है सो जाएं, और 5 या 6 बजे उठ जाएं। जिससे कि क्या होगा कि एग्जाम हॉल में आप उसी साइकिल के साथ जाएंगे। और एक एग्जाम के पहले कहा जाता है कि नींद अच्छा से लेना चाहिए कि आपको अगर माइंड फ्रेश हो तो आप जो पहले से जो भी पढ़ा हुआ है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट एक होगा कि जहाँ भी सेंटर आपको मिलता है वहाँ पे एक दिन पहले चले जाइए, कोई होटल ले लीजिए कम, या किसी तरह कोई कई कमरा उपलब्ध हो सके जहाँ पे आप एग्जाम के ठीक पहले को जो नाइट होता है उस पर सही तरीके से सो सकते। हेल्थ इशू का प्रॉब्लम ये होता है कि 24 घंटा में मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक पढ़ें, तो वो अच्छी बात है। लेकिन आपके साथ जो जो आपका हॉबी है, आपका जो मनोरंजन करने का कुछ चीज है, अगर मॉर्निंग वॉक योगा करते हैं तो कंटिन्यू रखिए। कुछ समय का कटौती कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हॉबी पे, अपने मनोरंजन पे जरूर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका हेल्थ बना रहे। एक कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप एग्जाम में परफॉर्म आप तभी कर सकते हैं अच्छा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। हम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है कि हम नहीं कर सकते। नहीं, जब तक नहीं शब्द आता है तो उसमें सफलता का चांसेस का जो ग्राफ होता है वो नीचे जाने लगता है। तो ये हमेशा होना चाहिए, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस ऐसे सिर्फ लाने से नहीं होगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप सिलेबस कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, अधिक से अधिक पढ़ाई करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं।
कम समय में आप अधिक से अधिक उत्तर दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल करता है कॉन्फिडेंस। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने का प्रयास कीजिए। एक टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगले एक माह से भी कम समय ऑलमोस्ट बचे हैं। तो एक माह में आपकी तैयारी कैसी हो, अगर एक दो साल की तैयारी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगले एक माह में भी आपकी तैयारी कैसी हो, आप किस तरह से रिवीजन करते हैं, किस तरह से आपका एक डेडलाइन सेट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या है कि प्रतिदिन का आप टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास कीजिए। आप 1 या 2 घंटा करेंट अफेयर्स के लिए दे सकते हैं, बाकी जो टाइम है वो अदर सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। उसे अनुसार टाइम सेट कीजिए और उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। ये है एग्जाम के समय क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपका परफॉर्मेंस कैसा हो। तो ये है कि पहले है कि क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। लाइन बाय लाइन मतलब हो गया बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है क्वेश्चन को जो गूढ़ रहस्य को समझना। जब क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आप सही से आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, उसको हाईलाइट करना। हाईलाइट करने से क्या होगा कि उस पर कंसंट्रेशन उस शब्द पे जाएगा, जिससे कि शब्द का अर्थ समझने में आपको आसानी होगी। इसके बाद क्या होता है कि सभी ऑप्शन को उत्तर पढ़ने के बाद ही जो उत्तर ABCD में जो आपको उचित लगता है या ई में उसको दे। कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही लगता है कि नहीं ये सही है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंस है कि ये सही है तो ए को दीजिए, नहीं तो BCDE का जो ऑप्शन है वो भी एक बार पढ़ के देखिए कि वो भी हो सकता है क्या। अब पैनिक एक आम कॉमन फेनोमेना है कि एग्जाम हॉल में लोग पैनिक होने लगते हैं। पैनिक लोग कब होते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, पहला पेज हम खोलते हैं तो पहला पेज में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको नया है। सेकंड पेज खोलते हैं, सेकंड पेज में भी संभावना होती है कि कुछ क्वेश्चन नया है। तो इसमें लोग पैनिक होने लगते हैं, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट में बोला जाता है कि जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंका जाता तब तक मैच डिसाइड नहीं होता। इसी अनुसार जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको 2 घंटे का जो समय है, 2 घंटे में जब तक लास्ट घंटी नहीं बज जाती तब तक आप उस मैच में बने हुए हैं, आप उस एग्जाम में बने हुए हैं, इसलिए पैनिक होने की संभावना नहीं है। अब पहला दूसरा पेज में हो सकता है कोई क्वेश्चन को नहीं बनाया, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन तीसरा पेज चौथा पेज से आपको क्वेश्चन आने लगेंगे, फिर आपको धीरे धीरे जो पैनिक होता होगा वो समाप्त होने लगेगा। इसे शुरू में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड है। अब है कि टाइम एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा हो। तो एग्जामिनेशन हॉल 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सोल्व करने का होता है। तो 120 मिनट में 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सोल्व करना। लेकिन 120 मिनट में क्या है, कुछ आपको अटेंडेंस में भी टाइम लग जाएगा, कुछ डिस्टर्बेंस होता है, लोग आते जाते रहते हैं, कुछ है कि आपको जो रंगने का जो प्रैक्टिस है वो रंगने में ABCD जो रंगने उसमें चल जाएगा। तो आप 20 मिनट मान के चलिए कि सभी में लगेगा। बाकी 100 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करना है, तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड पड़ेगा। 40 सेकंड में कोई एक थंब रूल बना कर चल लीजिए कि अब 40 सेकंड में ही आपको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, सपोज कि मैथ रीजनिंग है, इस समय थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका अपना है उसमें कम समय लगेगा। तो आप 25 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का टारगेट सेट कर लीजिए कि इतना समय में इतना हमको करना है। सपोज कि 50 क्वेश्चन में आपको 33 मिनट ही लगाना है, वो आपको करके चलना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो लास्ट में हो सकता है कि क्वेश्चन आते हुए आपको छूट जाए। जहां तक रंगने का सवाल है तो आप ये मान के चलिए, अगर 1 बाय 1 रंग रखते हैं, जैसा आपको प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, नहीं तो 10 का सेट बना लीजिए, 25 का सेट बना लीजिए, 50 का सेट बना लीजिए। ये आपको अपनी सुविधा के अनुसार बनाना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो 150 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, फिर बाद में वो रंगना स्टार्ट करते हैं। एक ABCD जो होता है उस पर क्या होता है कि समय घटने लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 क्वेश्चन तक रंगे, टाइम समाप्त हो गया तो 50 क्वेश्चन जो आपने बनाया वो वेस्टेज चल जाएगा। इसे शुरू में 10 या 25 का आप एक ग्रुप बना के चलिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम समाप्त होता है लास्ट से 15 से 20 मिनट में आप 1 बाय 1 रंगिए, जिससे कि क्या होता है कि क्वेश्चन छूटने की संभावना कम होती है। जो कि आपको स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन हम एक जरूर कहना चाहेंगे कि लास्ट 15-20 मिनट में आप 1 बाय 1 रंगिए, जिससे कि क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होती है।
मैथ रीजनिंग में ये होता है कि बना तो सब लोग देते हैं, लेकिन समय जिनको आता है, जो प्रैक्टिस करके गए वो उनको कम समय लगता है, लेकिन जो प्रैक्टिस करके नहीं गए, पहली बार प्रैक्टिस वहाँ पे करते हैं, उनको बन तो जाता है लेकिन समय अधिक लगता है। इसलिए किसी को 40 सेकंड लगेगा, किसी को 1 मिनट लगेगा, किसी को 2 मिनट लगेगा, किसी को 5 मिनट लगेगा। इसलिए रिक्वेस्ट ये रहेगा कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे समय आपको कम लगेगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो जिसका कि मैंने अपना जो मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे मैंने बताया है। तो आप अपने अनुसार भी अपना स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड मापदंड नहीं होता है। तो वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले 1 महीने में जो कुछ करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, ताकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि अधिक कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें गलती होने की संभावना भी काफी कम होती है। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अब तक चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।